पार्ट थर्ड वीडियो है चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 7 का फर्स्ट। करण नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालिए। चलिए पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। चलिए आप थोड़ा फिगर को समझिए। देखिए यह आपका नदी है, यह आपका नदी है, सीधे ऐसे नदी है, यह नदी पानी बह रहा है, इसमें पानी बह के जा रहा है और यह ऊपर से ऐसे पुल बना हुआ है, ठीक है। और इस नदी को पार करने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ से इस पुल से होते हुए जा रहा है। तो पुल से जब जा रहा है ना एक किनारे से दूसरे किनारे तक, तो उसको कितना दूरी तय करना पड़ता है? 236 मीटर का दूरी तय करना पड़ता है। यह 236 मीटर का दूरी तय करना पड़ता है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाता है। नदी का किनारा कौन है भैया? तो नदी का किनारा यह है और पुल यह है, इसके साथ यह कितना कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। तो नदी की चौड़ाई हमें निकालनी है। तो नदी की चौड़ाई ये वाली होगी, यही वाली ना नदी की चौड़ाई होगी, इसी को हमें निकालना है। यह नदी की चौड़ाई निकालनी है। इसका नाम ए, बी और सी दे देते हैं। यहाँ मान लेते हैं, माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई जो है वह x मीटर है, x मीटर, ठीक है। यह आपका x मान लेता है, ठीक है। चलिए अब देखिए लंब यहाँ पर दिया है त्रिभुज के अनुसार और कर्ण निकालना है, तो साइन लगाएंगे। तो आप फॉर्मूला जानते हो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, यानी कि साइन 30 बराबर में हो जाएगा BC बटा में AC। साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। BC आपका x है और ये है 236 मीटर, यानी कि x बराबर में हो जाएगा 236 बटा 2 मीटर। काट देंगे इसको, 118 आ जाएगा ना जी, यानी 118 मीटर हो जाएगा नदी की चौड़ाई। इसलिए नदी की चौड़ाई जो होगी, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर में कितना हो जाएगा? 118 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 का 2 में। मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 100 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन की तरह ही चलो मैं यहाँ पे यह नदी ले लेता हूँ, ठीक है, नदी ले लेता हूँ और इसमें ना आपका एक पुल बना देता हूँ इस तरह से। यह आपका पुल हो गया, ठीक है। चलिए समझिए, यहाँ पर यह आपका नदी है, इधर से पानी इसमें ऐसे जा रहा है नदी से और ऊपर से यह पुल बना हुआ है, नीचे से पानी जा रहा है और ऊपर से यह पुल बना हुआ है, ठीक है। और पुल जो है नदी के किनारे के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। अच्छा, और कितना मीटर जाना पड़ता है? तो 200 मीटर जाना होता है, तब नदी को पार करते हैं, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई हमें यह निकालनी है, नदी की चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं, इसका नाम देते हैं ABC। चलिए यहाँ भी मान लेते हैं, माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर में x, नदी की चौड़ाई x मान लेते हैं। चलिए अब चलते हैं इस त्रिभुज में, यहाँ पे साइन ही लगाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। चलिए तो साइन थीटा यानी कि साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 बराबर x, यानी x का मतलब BC लिख दो, पहले BC लिख दो, BC बटा में AC। यह √3/2 होता है, BC का वैल्यू x और यह है आपका 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर में 200√3 मीटर, यानी x बराबर में 200√3 मीटर बटा में 2। इसको इसे काट देंगे, 100 हो जाएगा। 100√3 मीटर, यहाँ से हमारी क्या आ गई? नदी की चौड़ाई आ गई। तो इसलिए नदी की जो चौड़ाई होगी, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई वह क्या हो जाएगी? 100√3 मीटर, यह आपकी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखो, यह आपका धरती का एक तल हो गया, इस पर आपका एक स्तंभ है, खंबा है, ठीक है। अब इस स्तंभ
और स्तंभ की छाया, यहाँ पे मान लीजिए इधर सूर्य है, ठीक है, इधर सूर्य है और सूर्य जितना पे झुका होगा उतनी ही उसी के हिसाब से छाया बनेगी, ठीक है। तो यही बता रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यह कोण आपको निकालना है। जबकि यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी, यहाँ देखो ये आपका खंभा हो गया, स्तंभ हो गया, और ये उसकी छाया हो गई, ए बी उसकी छाया है। तो क्या कह रहा है कि छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। चलिए तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई बराबर में h मान लेते हैं, h मीटर, h मान लेते हैं, स्तंभ की ऊंचाई h मान लेते हैं। इसलिए छाया की लंबाई क्या होगी, छाया की लंबाई 1/√3h, चलिए 1/√3h। चलिए तो हमें यह कोण निकालना है ना, यह वाला कोण मैं थीटा मान लेता हूँ। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, उन्नयन कोण थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे जी, तो ये छाया h है तो ये 1/√3h है, तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा BC बटा में AB, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा h बटा में 1/√3h, h से h कट गया, यह ऊपर चल जाएगा, tan थीटा बराबर में √3 जो होता है ना, tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का होता है। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि उन्नयन कोण जो होगा, सूर्य का उन्नयन कोण वो 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण बराबर में 60 डिग्री। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 का 1 नंबर। 9 के 1 नंबर में क्या कर रहा है कि एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, इसलिए ये आपका दीवार हो गया या भूमि का तल हो गया, ठीक है, भूमि का तल हो गया या, ठीक है, और इस पर यह सीढ़ी हो गई, इस पर हमने यह सीढ़ी लगा दी। चलिए अब इसका नाम देते हैं ABC, ये आपका 90 डिग्री होगा, लंब होगा। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी, यह 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, यह सीढ़ी की लंबाई हो गई, और 15 मीटर ऊंचा दीवार है। तो सीढ़ी भूमि के तल के साथ कितना कोण बना रहा है यह बताना है हमें। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ऐसा कारण लिखें। चलिए माना सीढ़ी भूमि के तल के साथ या भूमि के तल से थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है या बना रहा है, ठीक है, थीटा कोण बना रहा है। तो यह कोण थीटा है, और देखें लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो साइन लगाएंगे, साइन थीटा बराबर BC बटा में AC, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। चलिए तो साइन थीटा बराबर में BC का वैल्यू है 15 मीटर और AC का वैल्यू है 30 मीटर, काट देंगे 1/2 आएगा। तो साइन थीटा है बराबर 1/2, 1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। इसलिए सीढ़ी भूमि के तल के साथ थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 का 2 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या है, इसका कारण लिखे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ले लेता हूँ और इसकी जो परछाई जो है उसकी लंबाई यहाँ पे इस तरह से मैं दर्शा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कोई प्रकाश स्रोत मतलब यहाँ पे कोई लाइट सोर्स होगा, बल्ब हो चाहे जो भी हो, जिससे लाइट निकल रहा है, और इस लाइट के कारण इसकी छाया यहाँ पे यह बन रही है। तो 2√3 मीटर ऊंचा स्तंभ है और इसकी परछाई 2 मीटर बन रही है, ठीक है।
तो प्रकाश स्रोत का ये उन्नयन कोण क्या होगा, यह हमें निकालना है। यह उन्नयन कोण क्या होगा, यह हमें निकालना है, यह कोण निकालना है। माना 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 प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा है, उन्नयन कोण थीटा है। तो यहाँ लंब दिया है और आधार दिया है, तो tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। चाहो तो इसका नाम दे सकते हो ABC। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर BC बटा में AB, यानी कि tan थीटा बराबर BC का वैल्यू है 2√3 मीटर और AB का वैल्यू है 2 मीटर। 2 से 2 कट जाएगा। tan थीटा बराबर √3 आया, मीटर मीटर तो हट जाएगा, √3 tan 60 का वैल्यू होता है, यानी कि थीटा बराबर में आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसलिए प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर में 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8 हो, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, यह हमें निकालना है। देखिए यह भूमि का तल हो गया, यहाँ से एक बिंदु से यहाँ पे ऐसे पतंग उड़ रही है, ठीक है। डोरी की लंबाई कितनी है, यहाँ पतंग है, डोरी की लंबाई कितनी है, 85 मीटर है डोरी की लंबाई। यह डोरी की लंबाई होगी। तो पूछ रहा है कि यह पतंग जो है कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है भूमि से, यह हमें निकालना है। तो मैं इसे h मान लेता हूँ। पतंग की जो ऊंचाई है भूमि के साथ वह h है, और यहाँ वाला कोण थीटा दिया है ABC। माना पतंग की ऊंचाई बराबर में h। पतंग की ऊंचाई कितनी है, h है। h ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब देखो हमें यहाँ tan दिया है, tan थीटा दिया है, लेकिन यहाँ तो लंब और कर्ण दिया हुआ है। ये तो आपका साइन का कंडीशन दिया है, आपके पास tan दिया हुआ है। तो पहले tan थीटा बराबर 15/8 जो दिया है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसे मैं 15 के बटा में 8 के लिख सकता हूँ, और इसके लिए मैं एक समकोण त्रिभुज अलग से लूंगा। हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, क्लास 10th के पिछले चैप्टर त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हुए हैं। जैसे मान लो इसमें अगर मैं इसको कोण लेता हूँ, इसको थीटा कोण लेता हूँ, यह वाला थीटा कोण ले लेता हूँ, यह 90 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 15 के लंब और बटा में आधार 8 के। तो कर्ण निकालना होगा इसमें, ABC ही मान लेता हूँ। चलिए तो आपको AC निकालना होगा ना इसमें। चलिए इस फिगर के लिए, या हम लोग फिगर का नाम उसी के अनुसार, ऊपर वाला जो नाम लिया है ना उसी के अनुसार मैं लेके चलता हूँ, AB और यह C, इस तरह से ही नाम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से AC बराबर में हो जाएगा √AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो AB का स्क्वायर यानी कि 8K का स्क्वायर और BC यानी 15K का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64K स्क्वायर और प्लस में 225K स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 289K स्क्वायर। तो 17K आ जाएगा, 17K। AC जो हो जाएगा 17K हो जाएगा। AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17K। जब AC 17K आ गया, और चूंकि AC बराबर आपके फिगर में देख रहे हैं 85 मीटर है, और AC 17K आ गया बराबर में 85, ये जाएगा भाग में, K का मान आ जाएगा 5, K का मान 5 आ गया। तो हमारा AB का लंबाई क्या होगा, तो AB आपका जो है AB यह कितना है, 8K है, यानी कि 8 × 5, ठीक है, 8 × 40 मीटर, 40 मीटर यह हो गया। अब यहाँ पे लगा दो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि BC बटा में AB हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू 15/8 दिया है, BC H है और AB का वैल्यू है 40।
चलिए इसको ऐसे काट दे, 8 पंजे 40, 5 जाके उधर गुना करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा यहाँ से। तो इसलिए जो पतंग की ऊंचाई जो हो जाएगी 75 मीटर हो जाएगी। इसलिए पतंग की ऊंचाई बराबर में 75 मीटर, 75 मीटर हो जाएगी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है। चलिए अब इसको समझ लीजिए। मैं यहाँ पर ये धरती का एक तल ले लेता हूँ, इस पर आपका एक पेड़ ऐसे लगा दिया मैंने। वहाँ पेड़ लगाना तो बड़ी अच्छी बात है भैया, चलो मैंने पेड़ लगा दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर एक लड़का खड़ा कर देता हूँ। 1.5 मीटर ऊंचाई का है, यह लड़का जो है 1.5 मीटर ऊंचाई का है, ठीक है। लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। और जाहिर सी बात है ये अपने आँख से इस पेड़ के शिखर को देख रहा है, चोटी को देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण जो पाता है वह 60 डिग्री का उन्नयन कोण पाता है। उन्नयन कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का हो जाता है। यही ना होगा, यही क्षैतिज रेखा ऐसे खींचेंगे, यानी ये वाला कोण जो है 60 डिग्री का हो जाता है। क्या कर रहा है? पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, यानी कि यह वाली दूरी 36 मीटर है, तो ये भी आपका 36 मीटर ही होगा। चलिए इसका नाम देते हैं ABCDE। माना पेड़ की ऊंचाई निकालनी थी, तो पेड़ की ऊंचाई जो है हम मान लेते हैं कितना? h मान लेते हैं। यह टोटल h हो जाएगा, तो टोटल h हो जाएगा। ये देखो 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ, तो यह क्या होगा? DC h माइनस 1.5 मीटर, ये आपका हो जाएगा h माइनस 1.5 मीटर। चलिए तो आपको पता है tan लगाना होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि tan 60 बराबर में हो जाएगा DC बटा में EC। हम लोग किस में चल रहे हैं? त्रिभुज DEC में। चलिए tan 60 का वैल्यू √3, DC का वैल्यू h माइनस 1.5 और EC का वैल्यू जो है 36, जाके उधर गुना करेगा। h माइनस 1.5 बराबर में 36√3, तो ये जाके उधर जुड़ जाएगा। तो यहाँ 36 और इसका वैल्यू √3 का वैल्यू कितना ले लेते हैं? 1.73 और 3 अंक तक ले लें। चलिए 2 और माइनस का 1.5 जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 36 में आप 1.732 से इंटू करिए। चलिए तो कितना आ जाएगा आपका? तो यह आ जाएगा आपका लगभग, ये गुना करने के बाद कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 62.352। 36 में 1.732 से गुना किया और प्लस में 1.5, तो इसमें 1.5 को भी हमें जोड़ना होगा, तो आ जाएगा यहाँ से 63.875 मीटर। ये आपका लगभग में आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर में 63.875 मीटर, ये लगभग में आया, ठीक है। ये आपका लगभग में आंसर आ गया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालें। चलिए देखते हैं। यह धरती का तल हो गया, धरती का यह आपका एक तल हो गया, इसमें मैं पेड़ मान लेता हूँ, यह आपका एक पेड़ है, ठीक है। यह आपका पेड़ है, पेड़ का कुछ हिस्सा टूटकर ऐसे जमीन पर गिर जाता है इस तरह से, ठीक है। मान लेते हैं कि यह वाला हिस्सा टूट के यहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो ये तो नहीं रहेगा